बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में है। फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच जिसे एडवर्ब कहते हैं, उर्दू में इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब, व्हाट आर एडवर्ब्स डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, what are adverbs describing adjectives, what are adverbs describing adverbs, and at the end of the lecture we will learn what are the rules to make adverbs. So let's start our next lecture, that is about adverb by your own easy teacher. So लेट्स स्टार्ट विद एडवर्ब डेफिनेशन। अगर हम बाय वर्ड एडवर्ब को देखें तो एडवर्ब इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऐड एंड वर्ब, यानी ऐड और वर्ब को अगर हम इकट्ठा करें तो ये एडवर्ब बन जाता है। ऐड का मतलब होता है इकट्ठा करना या जमा करना, और वर्ब का मतलब है फेल यानी काम, यानी ये काम के बारे में कुछ इजाफ़ा करता है या कोई चीज़ हमें बताता है। सो एडवर्ब को अगर हम इकट्ठा करें, ऐड और वर्ब को इकट्ठा करके एडवर्ब को अगर हम बाय वर्ड अगर इसको देखें तो इट मीन्स टू ऐड समथिंग टू द वर्ब, यानी वर्ब के अंदर किसी चीज़ का इजाफ़ा करना। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, एन एडवर्ब शोज़ व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन समथिंग हैपेंड, यानी एक एडवर्ब ये जाहिर करता है कि कोई काम कब, कहाँ, कैसे, कितना और किस तरह हुआ है। यानी एडवर्ब हमें किसी काम की नोयत के बारे में बताता है कि वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, किस हद तक हुआ। तो एडवर्ब जो है ये हमेशा काम के बारे में हमें बताता है। हम इसकी थोड़ी सी और डेफिनेशन को शॉर्ट करके और मज़ीद जो है इसको सीखते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन जो कि बहुत ही मुख्तसर है और बहुत ही जो है अच्छे तरीके से बनाई गई है, वो इस तरह होगी, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, यानी एक एडवर्ब एक वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में बयान करता है या उनमें तरमीम करता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक तीन चीज़ें हैं, यानी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जिसको जो एडवर्ब है वो बयान करता है। तो हम इस लेक्चर के अंदर इन तीन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक जो इसका पहला हिस्सा है वो है एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज ए वर्ब। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ऊपर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज़ रनिंग स्लोली। इस सेंटेंस को देखें तो इसमें सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि ये वर्ब की हेल्प कर रहा है, रनिंग वर्ब है यानी काम है, और स्लोली एडवर्ब है। अब स्लोली को एडवर्ब इसलिए कहते हैं कि ये हमें रनिंग यानी काम के बारे में कुछ बता रहा है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ रहा है, यानी जो दौड़ना है इसको स्लोली जो है वो इसके बारे में कुछ ना कुछ हमें बता रहा है कि वो किस तरह या कितना दौड़ रहा है। यानी ये जो कितना है, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता जो है दौड़ रहा, ये हमें रनिंग के बारे में बता रहा है, इसलिए स्लोली एडवर्ब होगा और रनिंग जो है ये वर्ब है, क्योंकि एडवर्ब हमेशा जो वर्ब है उसके बारे में कुछ ना कुछ बताता है। इसकी मज़ीद डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखें, शी वाज सिंगिंग नाइसली, वो अच्छी तरह गा रही थी।
इस एग्जाम्पल के अंदर देखें कि वर्ड नाइसली जो है ये सिंगिंग के बारे में हमें बता रहा है कि वो जो सिंगिंग है वो अच्छी तरह यानी नाइसली अच्छे तरीके से जो है वो कर रही थी। तो जो नाइसली है ये एडवर्ब होगा, बिकॉज नाइसली इज़ टेलिंग अस अबाउट सिंगिंग, जो कि एक वर्ब है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, चिल्ड्रन स्पीक लाउडली, बच्चे ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड जो लाउडली है ये स्पीक के बारे में बता रहे हैं कि वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या बोलते हैं। तो जो लाउडली वर्ड है ये एडवर्ब होगा और स्पीक वर्ब है, क्योंकि ये स्पीक के बारे में जो लाउडली है ये बता रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, यू आर राइटिंग ब्यूटीफुली, तुम अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से लिख रहे हो। यहाँ पे वर्ड ब्यूटीफुली जो है ये राइटिंग के बारे में बता रहा है, लिहाजा ब्यूटीफुली इज़ एन एडवर्ब एंड राइटिंग इज़ अ वर्ब। फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, शोएब बोल्ड क्विकली, शोएब ने तेज़ी से गेंद कराई। यहाँ पे क्विकली एडवर्ब होगा, क्योंकि क्विकली इज़ टेलिंग अस अबाउट द वर्ब बोल्ड, यानी ये बॉलिंग के बारे में हमें बता रहा है वर्ड क्विकली, लिहाजा क्विकली एडवर्ब है और बोल्ड वर्ब है। फिफ्थ एग्जाम्पल में देखें, द बेबी इज़ रीडिंग फ्लुएंटली, बच्चा रवानी के साथ पढ़ रहा है। अब देखें बच्चा जो है वो रवानी के साथ पढ़ रहा है, इसके अंदर जो फ्लुएंटली वर्ड है इट इज़ टेलिंग अस अबाउट वर्ड रीडिंग। रीडिंग क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के बारे में फ्लुएंटली हमें बता रहा है कि वो रवानी से पढ़ रहा है, लिहाजा फ्लुएंटली विल बी एन एडवर्ब, रीडिंग विल बी ए वर्ब, बिकॉज फ्लुएंटली इज़ टेलिंग अस अबाउट द वर्ड रीडिंग। तो इन तमाम मिसालों से ये पता चलता है कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब के बारे में हमें कुछ ना कुछ बताता है। जिस तरह नाइसली, लाउडली, ब्यूटीफुली, क्विकली, फ्लुएंटली, इन तमाम एडवर्ब्स ने हमें सिंगिंग, स्पीक, राइटिंग, बोल्ड और रीडिंग के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया। इसलिए नाइसली, लाउडली, ब्यूटीफुली और क्विकली, फ्लुएंटली ये तमाम एडवर्ब्स होंगे जो कि वर्ब के बारे में हमें जी। एडवर्ब की डेफिनेशन के सेकंड पार्ट के मुताबिक, एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव के बारे में बताता है या उसको मॉडिफाई करता है। अली इज़ ए वेरी गुड बॉय, इस सेंटेंस के अंदर देखें कि अली जो है ये सब्जेक्ट है या नाउन के तौर पे काम कर रहा है, इज़ वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। अब देखें कि वेरी जो वर्ड है ये एडवर्ब के तौर पे क्यों काम कर रहा है। इसलिए काम कर रहा है कि जो वेरी वर्ड है ये गुड के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा है। गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, यानी कि जो वेरी है एडवर्ब ये गुड एडजेक्टिव के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा है, इसलिए हम इस वेरी को एडवर्ब और गुड को एडजेक्टिव कहेंगे। सो यहाँ से पता चलता है कि एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव। मज़ीद कुछ डेफिनेशन से इसकी वजाहत करते हैं। सना इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, सना एक बहुत ज़हीन लड़की है। इस सेंटेंस के अंदर भी देखें कि जो वेरी है बहुत इंटेलिजेंट के बारे में हमें बता रहा है, यानी वेरी इज़ टेलिंग अस अबाउट द वर्ल्ड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब होगा और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। माई मोबाइल इज़ मच बेटर दैन योर्स, मेरा मोबाइल आपके मोबाइल से बहुत अच्छा है। अब जो वर्ड्स हैं बहुत अच्छे वाले, अब इन दोनों को देखें कि ये अच्छे को बहुत जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है, यानी जो मच है वर्ड ये बेटर को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी बेटर के बारे में हमें बता रहा है। तो मच एडवर्ब होगा और बेटर
एडजेक्टिव होगा। थर्ड एग्जांपल में देखें, ही इज़ वेरी ओल्ड मैन, वो बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा आदमी है। तो यहाँ पे वर्ड बहुत यानी वेरी जो है ये हमें ओल्ड यानी बूढ़े के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे वेरी एडवर्ब होगा और ओल्ड एडजेक्टिव होगा। बिकॉज वेरी इज टेलिंग अस अबाउट द वर्ड ओल्ड। फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, शी इज़ क्वाइट प्रीटी वीमन, वो बहुत खूबसूरत औरत है। यहाँ पे बहुत जो क्वाइट वर्ड है ये खूबसूरत यानी प्रीटी के बारे में हमें बता रहा है। सो वर्ड क्वाइट इज़ एडवर्ब बिकॉज क्वाइट इज़ टेलिंग अस अबाउट द वर्ड प्रीटी एंड दैट इज़ एडजेक्टिव। सो हेयर एन एडवर्ब क्वाइट इज़ डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव यानी प्रीटी। यू आर वेरी क्लेवर मैन, तुम एक बहुत चालाक आदमी हो। यहाँ पे देखें वेरी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव होगा, क्लेवर वेरी जो है ये एडवर्ब है और क्लेवर एडजेक्टिव है, क्योंकि जो वेरी है ये हमें क्लेवर यानी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है कि यानी वो बहुत चालाक है। तो यहाँ पे वर्ड्स देखें, इंटेलिजेंट, बेटर, ओल्ड, प्रीटी, क्लेवर, ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स हैं। और जो वर्ड्स वेरी मच, वेरी, क्वाइट और वेरी हैं, ये तमाम वर्ड्स जो हैं इन एडजेक्टिव्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं। लिहाजा ये तमाम वेरी मच, वेरी, क्वाइट, वेरी को हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब की डेफिनेशन का जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि है एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज एन अदर एडवर्ब। यानी एक एडवर्ब जो है वो किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें बताता है या मॉडिफाई करता है। यहाँ पे देखिए, गुलफाम स्पीक्स वेरी लाउडली, गुलफाम बहुत ऊंची आवाज़ में बोलता है। यहाँ पे जो वर्ड वेरी है ये लाउडली के बारे में हमें कुछ ना कुछ बता रहा है। और लाउडली जो है ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ये एडवर्ब है। लिहाजा यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो है ये दो एडवर्ब यूज़ किए गए हैं और एक वर्ब यानी स्पीक और एक सब्जेक्ट गुलफाम इस्तेमाल किया गया है। मज़ीद इसकी एग्जांपल देखते हैं। द कैट रन्स वेरी क्विकली, बिल्ली बहुत तेज़ दौड़ती है। अब यहाँ पे वर्ड जो वेरी है ये एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। तो लिहाजा यहाँ पे एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें कुछ बता रहा है। द रेस एंडेड टू क्विकली, रेस जो है यानी दौड़ वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो वर्ड टू है ये एडवर्ब है एंड दिस वर्ड टू इज़ टेलिंग अस अबाउट द वर्ड क्विकली दैट इज़ आल्सो एन एडवर्ब। सो इन दिस सेंटेंस एन एडवर्ब इज़ टेलिंग अस अबाउट द अदर एडवर्ब। लिहाजा टू भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। शी सिंग्स टू लाउडली, वो बहुत ऊंची आवाज़ में गाती है। यहाँ पे भी देखें कि टू वर्ड जो है बहुत ये लाउडली के बारे में हमें यानी ऊंची आवाज़ के बारे में हमें बता रहा है। तो इन दिस सेंटेंस आल्सो आर यूजिंग टू एडवर्ब्स। टू इज़ टेलिंग अस अबाउट द अदर एडवर्ब लाउडली। यहाँ पे जो टू है वो दूसरे एडवर्ब लाउडली के बारे में बता रहा है। टू भी एडवर्ब, लाउडली भी एडवर्ब। सो दोनों एडवर्ब जो हैं वो इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल। जी अब हम देख लेते हैं कि व्हाट आर रूल्स टू मेक एडवर्ब्स, के एडवर्ब बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। इन रूल्स का जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम आसानी से एडवर्ब बना सकें। तो रूल नंबर 1 है ऐड ly टू द एंड ऑफ सम एडजेक्टिव्स टू मेक एडवर्ब्स। यानी कुछ एडजेक्टिव के आखिर पर ly लगाएं
या इजाफा करें ly का तो एडवर्ब बन जाएंगे। तो स्लो लफ्ज़ है जो एडजेक्टिव है, स्लो के एंड पे अगर हम ly ऐड करेंगे तो ये स्लोली बन जाएगा और स्लोली एडवर्ब है। जिस तरह के हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब में देखा था कि जिसमें क्विकली, ब्यूटीफुली, नाइसली, लाउडली, ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब कहलाते हैं और उनमें क्या किया गया था कि एंड पर, एडजेक्टिव्स के एंड पर ly का इजाफा किया गया था। यहाँ पे भी देखें कि स्लो एडजेक्टिव है, स्लो के एंड पर ly ऐड किया तो स्लोली ये एडवर्ब बन गया। इसी तरह क्विक ये एडजेक्टिव है, एंड पर ly ऐड करें तो क्विकली एडवर्ब बन गया। ट्रू, यहाँ पे देखें TRUE ट्रू, लेकिन एंड पे हमने क्या किया कि ई को हज़फ करके ly का इजाफा कर दिया तो ट्रूली जो है ये एडवर्ब बन गया। ये हमेशा याद रखें कि किसी एडजेक्टिव के एंड पे अगर ई आता है और हम उसको एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो उस ई को हम हज़फ कर लेंगे यानी ख़त्म कर देंगे, और ई को ख़त्म करने के बाद हम ly ऐड कर देंगे। जिस तरह ट्रू में हमने ई को ख़त्म किया और ly ऐड किया तो ट्रूली एडवर्ब बन गया। इस तरह हैप्पी, हैप्पीली क्या किया हमने, ये भी रूल आपको समझना चाहिए कि अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर पर वाई आए तो वाई को हमने आई में चेंज करना है और आई के बाद हमने ly ऐड कर देना है। यानी दोबारा बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जिसके आखिर पर वाई आए, वाई को आई में चेंज करना है और आई के बाद ly ऐड कर देना है। जिस तरह हैप्पी के आखिर पर वाई आया, वाई को आई में चेंज किया और आखिर पर ly ऐड किया तो हैप्पी से हैप्पीली एक एडवर्ब बन गया। रूल नंबर 2 है ऐड प्रीफिक्स टू सम नाउन्स टू मेक एडवर्ब्स, यानी कुछ नाउन के साथ प्रीफिक्स का इजाफा करें, क्या बनाने के लिए, एडवर्ब बनाने के लिए। यानी एडवर्ब बनाने के लिए कुछ नाउन के साथ प्रीफिक्स ऐड करें। प्रीफिक्स क्या होता है, उर्दू के अंदर इसको साबका कहते हैं, लाहका कहते हैं। और लाहका या प्रीफिक्स यहाँ पे ये है कि किसी भी वर्ड से पहले जो वर्ड लगाया जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। उर्दू में इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस तरह हक लफ्ज़ है उससे पहले ना लगा दें तो ना हक बन जाता है, ये वो एक नया वर्ड बन जाता है। इसी तरह अहल से पहले ना लगा दें तो वो ना अहल बन जाता है, तो वो भी एक नया वर्ड बन जाता है। इसी तरह अगर आप हेड इंग्लिश के अंदर है इससे पहले ए लगा दें तो ए हेड जो है ये एक नया वर्ड बन जाएगा जो कि एडवर्ब होगा। इसी तरह पार्ट है, पार्ट से पहले ए लगा दें पार्ट तो ये भी एक नया वर्ड बन जाएगा जो कि एडवर्ब होगा। और इसी तरह साइड से पहले अगर ए लगा दे तो साइड तो ये भी एक नया वर्ड बन जाएगा। इट मीन्स के ऐड प्रीफिक्स टू सम नाउन्स टू मेक एडवर्ब्स, यानी आप कोई वर्ड्स के पहले, नाउन से पहले अगर आप प्रीफिक्स यानी कोई लेटर लगा दें तो वो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जिस तरह हमने ये एडवर्ब ए हेड, ए पार्ट और ए साइड बनाए हैं। रूल नंबर 3 है ऐड प्रेपोजिशन टू सम एडवर्ब्स टू मेक न्यू एडवर्ब्स, यानी कुछ एडवर्ब के साथ अगर आप प्रेपोजिशन ऐड कर दें तो वो एक नया ही एडवर्ब बन जाता है। मिसाल के तौर पर हेयर क्या है, यहाँ पे हेयर एडवर्ब है और उसके साथ आपने बाय प्रेपोजिशन ऐड की तो हेयर बाय जो है ये एक नया एडवर्ब बन गया। इसी तरह देयर ये भी एक एडवर्ब है, एडवर्ब के साथ आपने प्रेपोजिशन इन ऐड की तो देयर इन ये भी एक नया एडवर्ब बन गया। तो यहाँ ये 3 रूल जो है
ये एडवर्ब बनाने के लिए बताए गए हैं। इन 3 रूल्स को आप याद रखें जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होंगे ताकि आप आसानी से एडवर्ब्स बना सकें। तो हमारा आज का लेक्चर जो है जो कि एडवर्ब के बारे में था वो ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी चीज़ पूछना हो, डिस्कस करनी हो, कमेंट्स के सेक्शन में कमेंट करें। ज़रूर इंशाल्लाह आपको आपके जो कमेंट्स हैं उनके जवाब दिए जाएंगे और जो कन्फ्यूज़न वगैरह होगी उसको दूर किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में होगा, यानी कि जो एडवर्ब की तमाम किस्में हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, एडवर्ब ऑफ कंजक्शन, इंटेरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ये तमाम की तमाम जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हैं ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपने इजी टीचर सर तवक्कुल को इजाज़त दें।